क्या सच में कोई ईश्वर है या यह सिर्फ हमारी कल्पना है? क्या वह वास्तव में मौजूद है या हम बस उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम उसी रहस्य की तह में उतरेंगे, उस सवाल का सामना करेंगे जो सदियों से मानव मन को बेचैन करता आया है। क्या आप तैयार हैं अपनी चेतना की गहराइयों में उतरने के लिए? इस यात्रा में आप जानेंगे कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही छिपा है। इस अद्भुत अनुभव को पूरा जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें और अगर आपको यह मार्गदर्शन पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और भक्ति ज्ञान रियल वन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सके। कभी कभी रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, जब ना कोई आवाज होती है न कोई हलचल, तब मन के भीतर एक सवाल धीरे से उठता है, क्या सच में कोई ईश्वर है या यह सब केवल हमारे मन की कल्पना है? एक मानसिक सहारा जो हमने अपनी कमजोरियों के क्षणों में बना लिया ताकि जब जीवन की ठंडक हड्डियों तक उतर आए तो हम किसी अदृश्य ऊष्मा को महसूस कर सके। लेकिन फिर दूसरा मन कहता है, नहीं, कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो इस विशाल ब्रह्मांड को चला रही है, जिसने समय को जन्म दिया, जिसने धूल को तारे में बदला और शून्य से जीवन को जन्म दिया। क्या यह सब केवल संयोग है या किसी अदृश्य चेतना का खेल? मन ठहरता नहीं, सवालों की परतें खुलती जाती हैं और हम भीतर उतरते चले जाते हैं एक रहस्य में जो ना पूरी तरह तर्क से सुलझता है ना आस्था से समाप्त होता है। यही ईश्वर का रहस्य है। यही उस उपस्थिति की गहराई है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, जो बोलती नहीं पर उत्तर देती है, जो बनाती नहीं पर अस्तित्व देती है। क्या यह भ्रम है या सत्य? क्या यह मन का खेल है या मन का स्रोत? यह वही प्रश्न है जिसने आर्षियों को जंगलों में भेजा, वैज्ञानिकों को प्रयोगशालाओं में और साधकों को मौन में। हजारों साल से मनुष्य यही खोज रहा है कि उस कुछ का अस्तित्व है या नहीं। पर शायद असली प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि यह कि हम उसे कहाँ खोज रहे हैं, बाहर या भीतर, आकाश में या अपनी चेतना के तल में। क्योंकि अगर ईश्वर है तो वह हर जगह है और अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं। इसीलिए यह खोज बाहरी नहीं, आंतरिक है। हर धर्म, हर दर्शन, हर साधना इसी एक प्रश्न के चारों ओर घूमती रही। किसी ने उसे नाम दिया राम, किसी ने अल्लाह, किसी ने गॉड, किसी ने ताऊ। पर क्या नाम बदल देने से सत्य बदल जाता है? नहीं, सत्य तो वही रहता है, केवल दृष्टि बदलती है। मनुष्य जब डरता है तो ईश्वर को पुकारता है, जब सुखी होता है तो भूल जाता है और जब दुख में गिरता है तो फिर उसे खोजने लगता है। यह वही चक्र है जिसमें मानवता घूमती रही है, बार बार युगों से, बिना समझे कि शायद ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक उपस्थिति जो केवल तब प्रकट होती है जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है, जब विचारों का शोर बंद हो जाता है और हम सिर्फ होना महसूस करते हैं। वही होना जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वही चेतना, वही शुद्ध अस्तित्व, वही मैं हूं। यही तो ईश्वर है। पर इस सरल सत्य को समझना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि मन लगातार खोज में है। मन ठहरता नहीं। मन सब कुछ जानना चाहता है, पर ईश्वर जात नहीं होता। ईश्वर केवल अनुभव होता है। और यही कारण है कि जब बुद्ध मौन हुए, जब कृष्ण मुस्कुराए, जब यीशु ने क्रॉस पर आंखें बंद की, तब उन्होंने कुछ कहा नहीं पर सब कह दिया, क्योंकि ईश्वर को शब्दों में नहीं, मौन में जाना जाता है। फिर भी हम शब्दों में उलझे रहते हैं, ग्रंथों में भटकते हैं और भूल जाते हैं कि सत्य ग्रंथों में नहीं, अपने भीतर की अनुभूति में छिपा है। तुम देखो, जब कोई फूल खिलता है, जब सूरज उगता है, जब हवा बिना कारण चलती है, क्या वह भी ईश्वर का एक रूप नहीं? क्या वह शक्ति नहीं जो बिना दिखे सबको जीवन दे रही है? सोचो, अगर ईश्वर ना होता तो यह ब्रह्मांड इतना सटीक, इतना संतुलित, इतना रहस्यमय कैसे होता? क्यों हर चीज में एक व्यवस्था है? क्यों हर अराजकता के पीछे भी एक लय छिपी है? क्या यह संयोग है या संकेत? शायद संकेत है कि कोई अदृश्य बुद्धि इस सब को रच रही है और फिर भी छिपी हुई है। जैसे कलाकार अपने चित्र में छिप जाता है, वैसे ही ईश्वर भी अपने सृजन में छिपा है। वह हर जगह है पर कहीं दिखाई नहीं देता। वह दिखना नहीं चाहता
क्योंकि अगर वह दिख जाए तो खोज समाप्त हो जाएगी और जीवन का रहस्य खत्म हो जाएगा। ईश्वर खुद को छिपाता है ताकि तुम उसे खोजो और खोज में बढ़ते हुए तुम खुद को जान सको। यही रहस्य है, यही यात्रा है। इसलिए कहा गया, जो खोजता है वही पाता है। पर यह पाना किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं होता। यह पाना होता है भीतर की निस्तब्धता में, जहां मन रुक जाता है और चेतना खुल जाती है। तब जो अनुभव होता है वही ईश्वर है, न स्वरूप न आकार, और बस एक असीम उपस्थिति, एक शांत स्पंदन जो हर श्वास के साथ चल रहा है, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, हर जीव में, हर तिनके में। यही तो ईश्वर है। पर मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मन को प्रमाण चाहिए, मन को दृश्य चाहिए। मन कहता है दिखाओ तभी मानूंगा। पर जो दिखता है वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखता है वह बदलता है, और ईश्वर वह है जो कभी नहीं बदलता, जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर है। जैसे लहरें उठती गिरती हैं पर सागर वहीं रहता है, वैसे ही सृष्टि आती जाती है पर वह स्रोत वही रहता है। अब सवाल उठता है, क्या यह स्रोत वास्तव में बाहर कहीं है, या हम ही उस स्रोत से उत्पन्न हुए हैं? क्या हम उसी चेतना के टुकड़े हैं? क्या ईश्वर ने हमें बनाया, या हम ही ईश्वर का विस्तार हैं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। और जब अनुभव होता है तो सब प्रश्न गिर जाते हैं, केवल मौन रह जाता है। वही मौन जो बुद्ध का था, वही मौन जो आर्षियों का था, वही मौन जिसमें ब्रह्मांड की ध्वनि आई एवं गूंजती है। शायद ईश्वर कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा भीतर था, और हम उसे खोजने बाहर दौड़ते रहे। जैसे कोई मछली समुद्र में होकर पानी खोजे, वैसे ही हम चेतना में होकर ईश्वर खोजते रहे। पर जिस क्षण यह समझ आती है कि खोजने वाला ही खोजा जा रहा है, उसी क्षण सब रहस्य खुल जाते हैं, सब द्वंद्व मिट जाते हैं, और बस एक अनुभव बचता है कि मैं हूं और यह होना ही ईश्वर है। जब मन ईश्वर को देखने की कोशिश करता है, वह विफल हो जाता है, क्योंकि देखने वाला ही बाधा बन जाता है। मन हर चीज को जानने के लिए आगे बढ़ता है, पर ईश्वर को जानने के लिए नहीं, मिटने के लिए तैयार होना पड़ता है। और यह बात मन कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मन को अस्तित्व चाहिए, पहचान चाहिए, सीमाएं चाहिए। लेकिन ईश्वर असीम है, बिना नाम, बिना आकार, बिना पहचान। इसीलिए जब तक मन मौजूद है, ईश्वर केवल कल्पना बनकर रह जाता है, और जब मन समाप्त होता है तब वही कल्पना वास्तविकता बन जाती है। यही कारण है कि जिन्होंने ईश्वर को जाना, वे किसी तर्क से नहीं बल्कि आत्मविलय से पहुंचे। ईश्वर को जानना किसी तर्क का विस्तार नहीं बल्कि तर्क का अंत है, और इसी अंत में सब शुरुआतें छिपी हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब मन मौन हो जाता है, और मौन में कुछ घटता है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। वह एक हल्की सी झिलमिलाहट है भीतर, एक शून्यता है जो भय नहीं देती बल्कि अपनापन देती है। जैसे कोई अनजान आवाज कहती है, मैं यही हूं सदा से, और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम हमेशा किसी अदृश्य शक्ति की गोद में थे। वही तुम्हारा श्वास थी, वही तुम्हारी धड़कन, वही तुम्हारा होना। पर तुम्हारा मन इतना शोर में खो गया था कि वह फुसफुसाहट सुन नहीं पाया। यही कारण है कि ईश्वर को पाने के लिए पूजा नहीं, मौन चाहिए, क्योंकि पूजा में तुम कुछ करते हो, मौन में तुम कुछ नहीं करते, और ईश्वर वहीं प्रकट होता है जहां कुछ नहीं किया जा रहा। जब साधक रुकता है तब सृष्टिकर्ता बोलता है, जब साधक मौन होता है तब सत्य गूंजता है। ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, लेकिन हर कोई अनुभव कर सकता है, क्योंकि अनुभव जानने से अलग है। जानना बाहर की प्रक्रिया है, अनुभव भीतर का विसर्जन है, और इस अनुभव में न तुम रह जाते हो, न तुम्हारे प्रश्न, बस एक शुद्ध उपस्थिति बचती है जो सब कुछ समेटे हुए हैं। वही उपस्थिति सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, हर पत्ते, हर हवा के झोंके में, हर धड़कन में, और फिर भी वह खुद को छिपाए रहती है, क्योंकि अगर ईश्वर खुलकर सामने आ जाए तो जीवन का रहस्य खत्म हो जाएगा, और यह रहस्य ही तो जीवन को जीवंत बनाता है। यही रहस्य ही हमें खोजने को प्रेरित करता है। देखो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वह किसी धर्म को नहीं जानता, किसी ईश्वर को नहीं जानता, पर फिर भी उसमें जीवन की चमक होती है। वही तो ईश्वर का प्रमाण है
क्योंकि बिना किसी विश्वास के भी जीवन घट रहा है, बिना किसी नाम के भी अस्तित्व सांस ले रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर केवल आस्था का विषय है? नहीं, ईश्वर आस्था से परे है। वह तो स्वयं अस्तित्व है। चाहे तुम मानो या ना मानो, वह तुम्हारे भीतर घट रहा है। जैसे तुम कहो कि मुझे हवा पर विश्वास नहीं, पर फिर भी तुम सांस ले रहे हो, वैसे ही चाहे तुम ईश्वर पर विश्वास करो या नहीं, तुम उसी में जी रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर मैं का भाव है वही उसकी झलक है। पर मन इसे नहीं समझ पाता, क्योंकि मन अलगाव में जीता है। मन कहता है मैं और ईश्वर दो हैं, और इसी दोहरापन से भ्रम शुरू होता है। जब तक यह दो है तब तक खोज चलती रहती है, और जिस क्षण यह दो मिटता है तब ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि तब कोई मिलने वाला नहीं बचता, केवल होना बचता है। यही होना ही ईश्वर है, ना यह कहीं और है ना कभी और, बस यही। अभी इस क्षण में अगर तुम गहराई से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि हर विचार, हर भावना, हर अनुभव किसी अदृश्य स्रोत से उठता है और फिर उसी में लौट जाता है, जैसे लहरें सागर से उठती हैं और फिर सागर में लौट जाती हैं। वही स्रोत, वही सागर ही तो ईश्वर है, लेकिन हम लहरों में उलझे रहते हैं, सागर को भूल जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता। यह ऐसे ही है जैसे कोई अपनी आंखों को ढककर सूरज की खोज करे। मन हमेशा बाहर भागता है और ईश्वर भीतर बैठा मुस्कुराता रहता है। वह जानता है कि एक दिन यह मन थक जाएगा, और जब मन थक कर रुक जाएगा तब उसकी उपस्थिति झलक जाएगी। वह झलक इतनी कोमल होती है कि शब्दों से उसे छूना असंभव है। वह किसी स्पर्श की तरह नहीं, बल्कि एक होने की अनुभूति की तरह होती है। तुम नाच नहीं रहे होते, तुम नृत्य बन जाते हो। तुम प्रार्थना नहीं कर रहे होते, तुम स्वयं प्रार्थना हो जाते हो। यह अवस्था ही ईश्वर की अनुभूति है। इसमें कोई अलग सत्ता नहीं रहती, कोई द्वैत नहीं रहता, केवल अद्वैत बचता है। यही वह क्षण है जब बुद्ध ने कहा, ना तो मैं हूं ना कोई और, बस एक शुद्ध जागरूकता है। यह जागरूकता ही वह ईश्वर है जिसे हर कोई अपने पने तरीके से खोजता है। कोई उसे ज्ञान कहता है, कोई प्रेम, कोई शांति, कोई सत्य, पर सब नाम एक ही अनुभव की ओर इशारा करते हैं। वही अनंत, वही अचल, वही मौन जो समय से परे है। यह वही मौन है जो तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम सारी चिंताओं, सारे विचारों, सारे भय से मुक्त होकर बस बैठते हो, तब वह मौन धीरे से प्रकट होता है और तुम समझ जाते हो ईश्वर कभी कहीं गया ही नहीं था। वह हमेशा यहीं था, केवल तुम्हारा ध्यान कहीं और था, और जब ध्यान भीतर लौटा तब वही ईश्वर बन गया। इसलिए किसी ने ठीक कहा, ईश्वर को खोजने मत जाओ, स्वयं को भूल जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम स्वयं को भूलते हो तुम वही बन जाते हो जिसे तुम खोज रहे थे। यही परम विरोधाभास है कि खोजने वाला और खोजा गया एक ही है। यही आध्यात्मिकता का रहस्य है, यही सृष्टि का सत्य और यही ईश्वर का अनुभव। जब साधक खोजता है तो उसे लगता है कि वह किसी बाहर छिपे ईश्वर को ढूंढ रहा है, पर धीरे धीरे यह समझ आती है कि ईश्वर की खोज दरअसल स्वयं की खोज है, क्योंकि जो उसे खोज रहा है वही उसकी छवि है, वही उसका प्रतिबिंब है। यह ब्रह्मांड एक दर्पण है। जो कुछ भी तुम सोचते हो वह तुम्हें लौट आता है। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो ईश्वर भी भयावह लगता है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो वही ईश्वर करुणामय प्रतीत होता है। इसलिए ईश्वर वैसा नहीं है जैसा तुम देखते हो, बल्कि वैसा है जैसा तुम हो। और यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही घटना को अलग अलग अर्थों में अनुभव करते हैं। एक तूफान में विनाश देखता है, दूसरा उसी में नृत्य देखता है, क्योंकि दृष्टि का केंद्र अलग है। जो भीतर अंधकार से भरा है वह प्रकाश को भी भ्रम समझेगा, और जो भीतर प्रकाश से भरा है वह अंधेरे को भी अनुभव का हिस्सा मानेगा। इसीलिए ईश्वर हर किसी के लिए अलग दिखता है, पर सत्य में वह एक ही है। जैसे सागर एक है, लहरें अनेक हैं, लेकिन जब तक हम लहरों को अलग अलग मानते हैं हम सागर को नहीं देख पाते, और यही भ्रम मनुष्य को हजारों साल से बांधे हुए हैं। वह लहरों में उलझा है, नामों में उलझा है, धर्मों में उलझा है, और भूल गया है कि सबका स्रोत एक ही है। ईश्वर किसी एक पुस्तक, एक मंदिर या एक विचार में सीमित नहीं, वह हर जगह है, हर उस जगह जहां जीवन धड़क रहा है।
जहां अस्तित्व सांस ले रहा है। जब तुम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हो, जब कोई बच्चा हंसता है, जब कोई वृक्ष फूल देता है, क्या वहां ईश्वर नहीं है? वह हर उस क्षण में है जब कुछ बिना कारण घटता है, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, बिना कारण की उपस्थिति। जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखकर रो पड़ते हो, कोई संगीत तुम्हारे भीतर कुछ खोल देता है, कोई स्पर्श तुम्हें गहराई तक छू जाता है, वह क्षण केवल भावना नहीं, वह ईश्वर की झलक है, क्योंकि वह तुम्हारे विचारों से परे है, वह तुम्हारी सोच से परे है, और जो परे है वही दिव्य है। ईश्वर का अस्तित्व तर्क में नहीं, विस्मय में है। जिस क्षण तुम कहना बंद कर देते हो और बस महसूस करते हो, उसी क्षण ईश्वर भीतर उतरता है। यह अनुभव शब्दों से नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द सीमित है और ईश्वर अनंत जैसे कोई चिड़िया आकाश का वर्णन नहीं कर सकती। वैसे ही मनुष्य ईश्वर को केवल संकेतों में महसूस कर सकता है, पूरी तरह समझ नहीं सकता, और शायद यही सौंदर्य है, क्योंकि अगर हम उसे पूरी तरह समझ लें तो रहस्य खत्म हो जाएगा और बिना रहस्य के जीवन नीरस हो जाएगा। यही कारण है कि ईश्वर छिपा हुआ है। वह हर पल तुम्हारे आसपास है, पर दिखाई नहीं देता। जैसे हवा, जिसे तुम छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो, ईश्वर का स्पर्श भी वैसा ही है। वह तुम्हारे चारों ओर है, बस तुम महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारी चेतना बाहर की ओर लगी है। तुम्हारा मन भीड़ में है, तुम्हारे विचार शोर में है, और इस शोर में वह सूक्ष्म संगीत सुनाई नहीं देता जो भीतर बज रहा है। पर जब कभी तुम अकेले हो जाते हो, सच में अकेले, जब सब आवाजें थम जाती हैं, तब वही संगीत सुनाई देता है, वही अनहद नाद, वही मौन का कंपन, वही चेतना की ध्वनि। और तब तुम समझ जाते हो कि ईश्वर कोई कल्पना नहीं, वह एक अनुभव है जो केवल मौन में उतरता है। यही कारण है कि महर्षियों ने कहा, मौन ही उपासना है, क्योंकि मौन में तुम खोते नहीं, तुम मिलते हो। तुम ईश्वर को नहीं पुकारते, ईश्वर तुम्हें पुकारता है। और जब यह पुकार भीतर से सुनाई देती है तो सारा भ्रम मिट जाता है। फिर कोई प्रश्न नहीं रहता, केवल विस्मय रह जाता है। फिर तुम मंदिर जाओ या जंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां तुम जाओगे वही ईश्वर है, क्योंकि वह तुमसे अलग नहीं, वह तुम्हारा ही विस्तार है। और यह जानना ही सबसे बड़ा जागरण है। देखो, मनुष्य ने सभ्यता बनाई, विज्ञान रचा, तकनीक बनाई, पर भीतर की रिक्तता नहीं भर सका, क्योंकि भीतर जो खोज है वह बाहरी उपलब्धियों से नहीं भरती, वह केवल उस अनंत अनुभव से भरती है जिसे ईश्वर कहा गया। चाहे उसे चेतना कहो, प्रेम कहो या शांति, सब शब्द उसी ओर इशारा करते हैं। पर शब्द जितने बढ़ते हैं, दूरी उतनी बढ़ती है। इसलिए जो सच में ईश्वर के निकट पहुंचे, वे बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अब कहना नहीं, जीना होता है। वे वही बन जाते हैं जो वे खोज रहे थे। और यही अंतिम अनुभूति है कि कोई खोजने वाला नहीं, कोई खोजा गया नहीं, बस एक अनंत प्रवाह है, एक श्वास जो सब में समान है, एक चेतना जो सबको जोड़ती है। यही वह क्षण है जब भीतर से आवाज आती है, मैं और पिता एक हैं, अहम ब्रह्मास्म तत्वमसि। यह वे वाक्य नहीं, वे अनुभव हैं जो तब प्रकट होते हैं जब सीमाएं टूटती हैं, और इस टूटने में ही मुक्ति है। क्योंकि जब तक तुम मैं को पकड़े रहोगे, ईश्वर एक कल्पना रहेगा, और जिस क्षण में मिटेगा, ईश्वर साक्षात हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, जो खो गया वही मिल गया। यह खोना हार नहीं, यह समर्पण है, और समर्पण ही वह कुंजी है जो तुम्हें उस अनंत द्वार तक ले जाती है, जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल अनंत अनंत मौन है, और उसी मौन में सब उत्तर छिपे हैं। वही मौन ईश्वर का स्वर है, वही अनसुनी ध्वनि जिसे तुम हर पल सुन सकते हो, अगर सुनना जानो तो। जब जीवन के सारे प्रश्न तुम्हें थका देते हैं, जब मन की सारी दौड़ अर्थहीन लगने लगती है, जब सब उत्तर अधूरे लगते हैं, तब तुम रुकते हो, और उसी रुकने में पहला कदम उठता है। वही पहला कदम है जहां खोज खत्म होती है और ईश्वर की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक तुम खोज रहे हो, तुम अभी भी अपने ही मन में उलझे हो। खोज में तुम मौजूद हो, और जब तक तुम हो तब तक ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर वहां नहीं आता जहां मैं है। वह तब आता है जब मैं मिटता है, जब साधक पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, जब वह कहता है, अब मैं कुछ नहीं जानता। तब अज्ञात का द्वार खुलता है
और वहां जो प्रवेश करता है वह अब व्यक्ति नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। वह वही हो जाता है जिसे वह खोज रहा था, क्योंकि ईश्वर कोई बाहर की वस्तु नहीं, वह अनुभव है जो तब घटता है जब सब समाप्त हो जाता है। जैसे दीपक तब सबसे अधिक चमकता है जब चारों ओर अंधेरा होता है, वैसे ही ईश्वर तब सबसे स्पष्ट दिखता है जब भीतर सब कुछ टूट चुका होता है, जब अहम का अंतिम कण भी गिर चुका होता है, तभी वह अनंत प्रकाश भीतर उतरता है। यही कारण है कि पीड़ा भी ईश्वर का मार्ग है, दुख भी साधना का द्वार है, क्योंकि जब जीवन तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें खाली करता है, और जब तुम खाली होते हो तभी भरने की जगह बनती है, और तब वह अनंत उपस्थिति, वह मौन का महासागर तुम्हारे भीतर उतरता है, और तुम समझते हो कि वह कभी बाहर नहीं था, वह सदा से भीतर था, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर थी। ईश्वर का अनुभव किसी बड़ी घटना की तरह नहीं आता, वह धीरे से आता है, बिना शोर के। जैसे भोर की पहली किरण धीरे से अंधेरे को हटाती है, वैसे ही यह अनुभव धीरे धीरे मन की परतें खोलता है। पहले तुम उसे महसूस करते हो, फिर समझते हो कि वही तुम हो। यही अद्वैत का अनुभव है कि खोजने वाला और खोजा गया एक ही है। यह जानना बुद्धत्व है, यह समझना मुक्ति है। पर मन को यह समझ बहुत देर से आती है, क्योंकि मन हमेशा परिणाम चाहता है, प्रमाण चाहता है। वह कहता है दिखाओ कि ईश्वर है, पर ईश्वर दिखता नहीं, केवल महसूस होता है, और यह महसूस तभी संभव है जब तुम परिणाम की चाह छोड़ दो, जब तुम कुछ पाने की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि जो पा लिया जा सकता है वह सीमित होगा और ईश्वर अनंत है। अनंत को पाने की कोई विधि नहीं, केवल समर्पण है, केवल मौन है। यह वही मौन है जिसे आराशी ध्यान कहते थे। यही ध्यान वह पुल है जो मन को आत्मा से जोड़ता है। यही ध्यान वह क्षण है जहां विचार मिटते हैं, जहां समय थमता है और बस एक अनंत स्थिरता बचती है। यही स्थिरता ही ईश्वर की उपस्थिति है। वहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक असीम शांति जो शब्दों से परे है। यही वह क्षण है जब साधक भीतर से रो पड़ता है, न किसी दुख से, न किसी खुशी से, बल्कि उस अनुभव से कि जो वह जीवन भर खोजता रहा वह कभी खोया ही नहीं था। वह तो हमेशा उसके भीतर धड़क रहा था। हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में ईश्वर को अनुभव करना किसी चमत्कार को देखने जैसा नहीं, बल्कि स्वयं में लौट आने जैसा है। जब तुम बाहरी दौड़ छोड़कर स्वयं में लौटते हो तो तुम्हें पहली बार सच्चा घर मिलता है। वही घर जहां कोई दरवाजा नहीं, कोई दीवार नहीं, बस अनंत खुलापन है। वही परम आश्रय, वही सच्चा ईश्वर। और तब समझ आता है कि ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जब तुम पूरी तरह जागरूक हो, चाहे वह खाना खाते समय हो या चलने में, बोलने में या मौन में, क्योंकि जागरूकता ही ईश्वर का दूसरा नाम है। वही जीवंतता जो सब में समान रूप से बह रही है, वह पवित्र है, वह अनंत है, और वह कहीं नहीं जा रही, क्योंकि वह समय से परे है। यह अनुभव इतना गहरा है कि मनुष्य की भाषा वहां मौन हो जाती है। इसलिए आशियों ने कहा नेति नेति, यानी यह भी नहीं वह भी नहीं, क्योंकि ईश्वर को किसी परिभाषा में बांधना असंभव है। वह सब सीमाओं से परे है। वह नहीं है जो तुम सोच सकते हो, वह है जो सोच से पहले है, जो विचार से पहले है, जो अस्तित्व से पहले था और हमेशा रहेगा। यही अनंत शून्यता, यही परम उपस्थिति, यही मैं हूं का अनुभव, यही ईश्वर है। और इस अनुभव तक पहुंचने के लिए किसी पूजा, किसी धर्म, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, बस एक सच्चे मौन की आवश्यकता है। क्योंकि जब तुम मौन होते हो तब तुम सुनते हो, और जब तुम सुनते हो तब तुम समझते हो कि वह हमेशा से तुमसे बात कर रहा था। हवाओं के माध्यम से, पत्तों की सरसराहट के माध्यम से, किसी अजनबी की मुस्कान के माध्यम से, किसी बच्चे की हंसी के माध्यम से ईश्वर हर जगह बोल रहा है। बस तुम्हारे कान शोर में उलझे हैं। एक बार अगर तुम भीतर की आवाज को पहचान लो तो फिर कोई सवाल नहीं बचेगा, केवल विस्मय बचेगा, और वही विस्मय भक्ति में बदल जाता है। भक्ति का अर्थ पूजा नहीं, समर्पण है, पूर्ण स्वीकृति है कि जो है वही पूर्ण है। कोई विरोध नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस आभार। और जब यह आभार भीतर से उठता है तब तुम हर चीज में ईश्वर को देखना शुरू करते हो, हर परिस्थिति में, हर घटना में, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ एक ही चेतना से उत्पन्न है, और यह समझ ही मुक्ति है।
क्योंकि तब कोई भय नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल प्रेम, केवल शांति, केवल मौन। यही वह क्षण है जहां खोज समाप्त होती है और ईश्वर शुरू होता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां प्रश्न ही सब कुछ बन जाता है। ना उत्तर बचते हैं, ना विश्वास। बस एक आवाज भीतर से पूछती है, क्या वाकई कोई है वहां ऊपर, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो निर्णय कर रहा है? या फिर यह सब मन की कोई गहरी चाल है, एक कहानी जो हमने खुद को सुना सुना कर सच मान ली। जब कोई इंसान दर्द से गुजरता है तो वह ईश्वर को पुकारता है, जब कोई खो जाता है तो वह कहता है, हे भगवान मुझे राह दिखाओ। लेकिन क्या कभी किसी ने उस पुकार का जवाब सुना है? या हमने बस अपने मन में उस आवाज को पैदा किया है ताकि हम अकेले ना महसूस करें, ताकि हमें लगे कि कोई तो है जो हमें समझता है। मन बहुत चतुर है, वह अपने डर से बचने के लिए कल्पनाएं गढ़ लेता है। शायद ईश्वर भी उन्हीं कल्पनाओं में से एक है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर केवल कल्पना है तो फिर ब्रह्मांड इतना सुव्यवस्थित क्यों है? कौन है जो इन तारों को थामे हुए है, जो रथुओं का चक्र घुमा रहा है, जो हर धड़कन को माप रहा है? क्या यह सब केवल संयोग हो सकता है, या फिर संयोग के पीछे भी कोई अदृश्य बुद्धि काम कर रही है जिसे हम ईश्वर कहते हैं? शायद ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। शायद वह कोई आकृति नहीं, बल्कि चेतना का वह विस्तार है जो सब में व्याप्त है, जो हमारी सांसों के बीच बोलता है, जो हमारी निस्तब्धता में गूंजता है। जब ध्यान गहराता है तब हमें एहसास होता है कि हम ईश्वर को खोज नहीं सकते, क्योंकि हम उसी का ही हिस्सा हैं। जैसे लहर सागर को नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि वही सागर है। शायद यही सबसे बड़ा भ्रम है कि हम ईश्वर से अलग हैं। जब यह भ्रम मिटता है तभी साक्षात्कार होता है, तभी पता चलता है कि ईश्वर कोई वह नहीं, कोई दूर का अस्तित्व नहीं, बल्कि वही मैं है जो अभी यह प्रश्न पूछ रहा है। ईश्वर का होना या ना होना दोनों मन की अवस्थाएं हैं। जब मन शांत होता है तो ईश्वर प्रकट होता है, जब मन अशांत होता है तो ईश्वर अदृश्य हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, सत्य बाहर नहीं है, उसे खोजो नहीं, बस अपने भीतर झांको। वहां एक अंधकार है, लेकिन वही अंधकार तुम्हें प्रकाश तक ले जाएगा। जब तुम सब प्रश्न छोड़ दोगे तब उत्तर स्वयं प्रकट होगा, और तब यह प्रश्न क्या ईश्वर है या नहीं अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि तब तुम जानोगे कि केवल अस्तित्व है और वही ईश्वर है। तुम उसकी खोज तब तक करते रहोगे जब तक तुम्हारा अहम जीवित है। जैसे ही तुमने मैं को छोड़ दिया, वैसे ही तुम्हारा मिलन उससे हो जाएगा। मन कहता है ईश्वर चाहिए, आत्मा कहती है मैं ही ईश्वर हूं। यही द्वंद्व सृष्टि का आधार है। हम जन्म लेते हैं उसी प्रश्न के साथ और जीवन भर उसी उत्तर की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना आकाश में, ना किसी धर्म ग्रंथ में। वह हर श्वास में है, हर मौन में है, हर क्षण में है। जहां तुम पूरी तरह जागृत हो, उसे देखना है तो अपने भीतर झांको। वह कोई व्यक्ति नहीं, वह अनुभूति है, वह अस्तित्व की सच्चाई है। वह उस क्षण में प्रकट होता है जब तुम सोचते नहीं, बस अनुभव करते हो, जब तुम कुछ मांगते नहीं, बस समर्पित होते हो। तब ईश्वर उत्तर आता है, बिना शब्दों के, बिना रूप के, जैसे कोई गूंज जो आती भी है और जाती भी नहीं। मन को लगता है वह किसी से मिला, पर वास्तव में वह स्वयं से मिला। यही ईश्वर का रहस्य है। वह खोजने से नहीं मिलता, मिटने से मिलता है। जब मैं मिटता है तभी वह प्रकट होता है। जब तक मन में प्रश्न है तब तक दूरी है। जब प्रश्न विलीन हो जाता है तब सब एक हो जाता है। शायद यही कारण है कि संत मौन हो गए, क्योंकि जो देखा जा सकता है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब तक तुम पूछते रहोगे क्या ईश्वर है, तुम द्वैत में फंसे रहोगे, और जब तुम पूछना छोड़ दोगे तब सब उत्तर तुम्हारे भीतर गूंज उठेंगे। यही है सच्चा ईश्वर अनुभव, जहां प्रश्न भी मिट जाता है और प्रश्नकर्ता भी। वहीं से शुरू होती है मुक्ति, वहीं खत्म होता है भ्रम, क्योंकि अंततः ईश्वर कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो तब होता है जब मन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। वही अस्तित्व ही ईश्वर है। वही तुम हो, वही मैं हूं, वही सब है। कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, तब भी कोई है जो तुम्हें देख रहा है,
कोई है जो तुम्हारे हर विचार को जानता है, हर भावना को महसूस करता है। वह कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि एक मौन साक्षी है जो भीतर बैठा है, ना हिलता है ना बोलता है, बस देखता रहता है। यही साक्षी क्या ईश्वर नहीं है? या फिर यह भी केवल मन की कोई गढ़ परत है जिसने खुद को भगवान का नाम दे दिया है? जब मन को नियंत्रण चाहिए होता है तो वह किसी उच्च सत्ता की कल्पना कर लेता है ताकि उसे दिशा मिले, ताकि उसका अस्तित्व अर्थपूर्ण लगे। लेकिन जब आत्मा जागती है तो उसे किसी ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब उसे पता चलता है कि वह स्वयं ही स्रोत है, वही उत्पत्ति है, वही सृष्टि है। मन हमेशा द्वैध चाहता है। वह चाहता है कि एक मैं हो और एक वह। लेकिन सच्चाई यह है कि वह और मैं में कोई अंतर नहीं। यह समझने में युग बीत जाते हैं, क्योंकि हम बाहर देखते हैं, भीतर नहीं। हम मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां गढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कभी उस प्रार्थना के मौन को नहीं सुनते जिसमें ईश्वर स्वयं बोलता है। जब कोई कहता है मैंने ईश्वर को देखा है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि उसने कोई रूप देखा, बल्कि उसने अपने भीतर उस अनंत चेतना को महसूस किया जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। वही सच्चा ईश्वर है जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना ईसाई। वह कोई विचार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि शुद्ध अस्तित्व की तरंग है जो हर दिशा में व्याप्त है। लेकिन मन को यह स्वीकार करना कठिन लगता है, क्योंकि मन को अलगाव चाहिए, भेद चाहिए, ताकि वह अपनी पहचान बनाए रख सके। अगर तुम यह मान लो कि तुम ही ईश्वर हो तो तुम्हारा अहम मिट जाएगा, और मन सबसे ज्यादा इसी मिटने से डरता है। इसलिए वह ईश्वर को हमेशा दूर रखता है, कभी मंदिर के भीतर, कभी आकाश के पार, कभी मृत्यु के बाद, ताकि खोज चलती रहे पर मिलन ना हो। यह मन की सबसे गहरी चाल है। लेकिन ध्यान जब गहराता है तब मन की यह चालें टूट जाती हैं। तब तुम देखते हो कि जो देख रहा है वही देखा जाने वाला है, जो खोज रहा है वही खोज का लक्ष्य है, और उसी क्षण सब द्वैत खत्म हो जाता है। यही साक्षात्कार है, जब तुम यह नहीं कहते कि ईश्वर है, बल्कि बस महसूस करते हो कि सब कुछ ईश्वर है। उस क्षण ना कोई पूजा बचती है, ना कोई पाप, ना कोई पुण्य, बस मौन रहता है, और उस मौन में सब प्रश्न खुल जाते हैं। तुम समझते हो कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं जो मिले या खो जाए, वह कोई कल्पना नहीं जो खत्म हो जाए। वह तो एक ऐसा अनुभव है जो हर क्षण हो रहा है, लेकिन हम देखने में इतने व्यस्त हैं कि उसे महसूस नहीं करते। जैसे हवा को कोई नहीं देखता, पर वह हर जगह है। जैसे प्रेम को कोई छू नहीं सकता, पर वह सबको छू लेता है। वैसे ही ईश्वर भी कोई दृश्य नहीं बल्कि अदृश्य उपस्थिति है। जब तुम पूरी तरह थम जाते हो, जब मन विचारहीन हो जाता है, तभी उसकी झलक मिलती है। तुम ना उसे पकड़ सकते हो, ना परिभाषित कर सकते हो। जैसे ही तुमने कहा यह ईश्वर है, उसी क्षण वह चला गया, क्योंकि शब्द उसे सीमित कर देता है। वह असीम है, निराकार है, मौन है। और जब तुम उस मौन के साथ एक हो जाते हो, तब पता चलता है कि सृष्टि कोई बाहरी लीला नहीं, बल्कि उसी मौन की तरंग है। ब्रह्मांड का हर कण उसी दिव्यता का नृत्य कर रहा है, और तुम भी उसी नृत्य का हिस्सा हो। तुम अलग नहीं, तुम उसी श्वास के साथ धड़क रहे हो जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड धड़क रहा है। यह समझना ही जागृति है। ईश्वर को पाना नहीं, स्वयं को पहचानना है। जो खुद को पहचान लेता है, उसे ईश्वर खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब उसके भीतर कोई खालीपन नहीं बचता, कोई कमी नहीं रहती। वह जान लेता है मैं ही वही हूं जो सृष्टि की हर धड़कन में गूंज रहा है। तब जीवन पूजा बन जाता है, हर कार्य ध्यान बन जाता है। तब बाहर का ईश्वर भीतर की अनुभूति में विलीन हो जाता है, और तब समझ में आता है ईश्वर को ढूंढने वाला ही ईश्वर था। खोज ही खोजी थी, प्रश्न ही उत्तर था, और यात्रा ही मंजिल थी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। वही प्रश्न जो तुम्हें ईश्वर तक ले गया, वही तुम्हारे अहम को तोड़ गया। और जब अहम गिरा तो केवल मौन बचा, केवल अस्तित्व, केवल सत्य, वही जो अनादि है, अनंत है, और जो कभी कल्पना नहीं रहा बल्कि सदा से वास्तविक रहा। यही ईश्वर है, यही तुम हो, यही सब कुछ है। रात गहरी होती जाती है, आसमान शांत है, तारे स्थिर हैं, और मन के भीतर एक प्रश्न अब भी गूंज रहा है। अगर ईश्वर है
तो वह चुप क्यों है? अगर वह देख रहा है तो अन्याय क्यों होता है? अगर वह दयालु है तो दुहक क्यों है? यही प्रश्न मनुष्य को सदियों से बेचैन करते आए हैं, और शायद इसी बेचैनी ने धर्मों को जन्म दिया। लेकिन क्या धर्म ने कभी ईश्वर तक पहुंचाया, या उसने ईश्वर को नियमों में बांध दिया? हर धर्म अपने ईश्वर की तस्वीर बनाता है और फिर उसी तस्वीर की पूजा करता है। पर क्या ईश्वर तस्वीर में होता है? तस्वीर स्थिर होती है, जबकि ईश्वर तो जीवन की तरह प्रवाहमान है। वह किसी मूर्ति में नहीं, किसी दिशा में नहीं, वह हर जगह है, हर कण में, हर श्वास में, हर मौन में। लेकिन मन को यह समझना कठिन लगता है, क्योंकि मन को किसी ठोस चीज की जरूरत होती है जिसे वह छू सके, देख सके, पूज सके। इसलिए मन ने ईश्वर को रूप दिया, नाम दिया, स्थान दिया। पर क्या सत्य को नाम और रूप में बांधा जा सकता है? क्या सागर को मुट्ठी में भरा जा सकता है? जितना हम ईश्वर को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, उतना वह और दूर चला जाता है, क्योंकि परिभाषा सीमित होती है और ईश्वर अनंत। जब कोई कहता है मैं ईश्वर को जानता हूं, तो वह केवल अपने विश्वास को जानता है, ईश्वर को नहीं। ईश्वर ज्ञान से नहीं, अनुभव से जाना जाता है, और वह अनुभव तब होता है जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है, जब विचार का प्रवाह रुक जाता है, जब इच्छा समाप्त हो जाती है। तब आत्मा उस मौन को छूती है जहां ईश्वर की उपस्थिति होती है। लेकिन यह अनुभव शब्दों में नहीं उतरता, क्योंकि जैसे ही तुम उसे व्यक्त करते हो, वह अनुभव समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध मौन रहे। इसलिए लाओ त्से ने कहा, जिसे कहा जा सके वह ताव नहीं है। वही बात ईश्वर के लिए भी सत्य है। ईश्वर को कहा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। यह जीवन ही उसका रूप है, यह सांसें ही उसकी धुन है, यह धड़कनें ही उसका स्पंदन है। हम हर क्षण उसके बीच में हैं, पर हमें उसका एहसास नहीं, क्योंकि हमारी आंखें बाहर लगी हैं। बाहर ईश्वर की खोज व्यर्थ है, क्योंकि जो भीतर जागा नहीं, उसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ईश्वर कोई वस्तु नहीं जो मिल जाए। वह तो वह चेतना है जिससे तुम अभी यह सुन रहे हो, जिससे तुम यह सोच रहे हो। लेकिन जब मन यह सुनना बंद कर देता है और केवल अनुभव करता है, तब सच्चा मिलन होता है। ईश्वर को जानना मतलब स्वयं को खो देना। जब तक मैं बाकी है, तब तक ईश्वर दूर है। लेकिन जैसे ही यह मैं पिघलता है, सब कुछ एक हो जाता है। साधक और साध्य, खोज और लक्ष्य, प्रश्न और उत्तर सब विलीन। यही है ईश्वर का रहस्य। वह कोई सत्ता नहीं जो आकाश में बैठी है, वह स्वयं अस्तित्व है जो सब में समाया है। जब तुम किसी फूल को देखते हो, किसी बच्चे को हंसते हुए सुनते हो, किसी बूढ़े को मौन में डूबे देखते हो, वहां भी ईश्वर है। बस अंतर यह है कि तुम पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अभी भी बाहर खोज में उलझी है। ईश्वर न तो कहीं छिपा है, न कहीं भागा हुआ है। वह हर उस क्षण में है जहां तुम पूर्णतया उपस्थित हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो और तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, तब अचानक वह उपस्थिति महसूस होती है। कोई नहीं दिखता, पर कोई है। कोई जो तुम्हारे भीतर है, पर तुमसे अलग भी है। यही दो अनुभूतियां मिलकर अद्वैत की स्थिति बनाती हैं, जहां भेद मिट जाता है और केवल अस्तित्व रह जाता है। तब समझ आता है कि ईश्वर कभी बाहर नहीं था, बस हमारी चेतना की दिशा गलत थी। हम ऊपर देखते रहे, मंदिरों में झुके मूर्तियों में खोजते रहे, पर असली मंदिर तो भीतर था। यह शरीर नहीं, बल्कि यह चेतना। जब यह सत्य जागता है, तब सारी खोज रुक जाती है। तब मन की बेचैनी शांत हो जाती है, क्योंकि जिसे हम ढूंढ रहे थे वह हम स्वयं हैं। यही वह क्षण है जब सब कुछ मौन हो जाता है। हवा, समय, विचार सब ठहर जाते हैं और सिर्फ अनुभूति बचती है। यही है ईश्वर की सच्ची उपस्थिति, जहां कुछ कहा नहीं जाता, पर सब कहां जा चुका होता है। और तब समझ आता है कि प्रश्न क्या ईश्वर सच में है अब बेईमानी हो गया है, क्योंकि उत्तर साक्षात सामने खड़ा है, मौन में तुम्हारे भीतर। वही मौन ईश्वर है, वही सत्य है, वही अस्तित्व का मूल है, और वही तुम्हारा असली स्वरूप। जब साधक भीतर की ओर झांकता है, तब उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, और साथ ही एक गहरा सवाल भी उठता है, क्या यह शांति मेरे मन की कोई कल्पना है, या वह वास्तविक ईश्वर की उपस्थिति है?
मन हमेशा प्रमाण चाहता है, दृश्य चाहता है, पर ईश्वर वह अनुभव है जिसे कोई प्रमाण नहीं दे सकता। वह कोई वस्तु नहीं जिसे छू लिया जाए, ना कोई विचार जिसे समझ लिया जाए। जब तुम उसे खोजते हो तब लगता है कि वह दूर है, पर जब तुम रुक जाते हो तब पता चलता है कि वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं ईश्वर स्वयं में है, बाहर नहीं। लेकिन मन को यह स्वीकार करना कठिन लगता है। मन हमेशा बाहर देखना चाहता है, क्योंकि बाहर देखना आसान है, भीतर देखना कठिन। भीतर देखने का मतलब है अपने भय, अपने अहम, अपने भ्रम का सामना करना। और यही वह मार्ग है जिस पर केवल साहसी व्यक्ति ही चलता है। जब तुम भीतर जाते हो तब पहली बार यह एहसास आता है कि जो तुम ढूंढ रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। वह सदा से वहां था, तुम्हारे भीतर, बस तुम्हारी दृष्टि गलत दिशा में थी। यह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि शब्द उसे पकड़ नहीं सकते। जैसे हवा है जिसे कोई नहीं देख सकता, पर हर सांस में महसूस किया जा सकता है, वैसे ही ईश्वर भी है। न देख सकते हो, न पकड़ सकते हो, पर अनुभव कर सकते हो। और जब यह अनुभव गहरा होता है तब मन की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। तुम समझ जाते हो कि जो बाहर है और जो भीतर है वह दोनों एक ही हैं। जो ढूंढ रहा है और जो खोजा गया है वह दोनों एक ही हैं। यही अद्वैत की स्थिति है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना बचती है। तब कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस एक शांति, एक विस्मय, एक अनंतता बचती है। इसी अनंतता में अनुभव होता है कि ईश्वर कभी दूर नहीं था, वह कभी बाहर नहीं था। वह वही है जो तुम हो, वही है जो सब कुछ है। और जब यह समझ आता है तब सब प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं। क्या ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न निरर्थक हो जाता है, क्योंकि उत्तर अनुभव में घुल गया होता है। और इसी अनुभव में साधक समझ जाता है कि जीवन की सच्चाई किसी पूजा में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, किसी मंदिर में नहीं है। वह केवल उस मौन में है जहां तुम पूरी तरह जागृत हो, जहां तुम सिर्फ महसूस कर रहे हो और बस महसूस कर रहे हो। वहां ना कोई उम्मीद है, ना कोई डर, ना कोई इच्छा, बस अस्तित्व है। और वही अस्तित्व ही ईश्वर है। यही वह क्षण है जब साधक पाता है कि जो खोज रहा था वही वह है, जो अनुभव कर रहा था वही वह है, और जो प्रश्न कर रहा था वही उत्तर है। यही ईश्वर का रहस्य है। वह छिपा नहीं है, वह नहीं दिखाई देता, वह केवल महसूस होता है। और जब तुम उसे महसूस कर लेते हो तब पता चलता है कि यह खोज कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर कभी खोया ही नहीं था। वह हमेशा वहां था, बस तुमने देखना सीखना था। और जब यह समझ आता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर सांस, हर धड़कन, हर क्षण ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। और तब समझ आता है कि सृष्टि कोई बाहरी खेल नहीं, कोई संयोग नहीं, कोई परीक्षा नहीं। यह सिर्फ वही अनंतता है, वही चेतना है, वही प्रेम है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह अनुभव इतना गहरा है कि शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हर संत मौन रह गए, क्योंकि जिस क्षण तुम कहते मैंने ईश्वर देखा, उस क्षण वह अनुभव समाप्त हो जाता है। ईश्वर केवल उस क्षण में प्रकट होता है जब तुम पूछना बंद कर देते हो, जब तुम ढूंढना बंद कर देते हो और केवल अनुभव करना शुरू करते हो। वही अनुभव है, वही सत्य है, वही अनंतता है और वही ईश्वर है। जब सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सब उत्तर विलीन हो जाते हैं, तब साधक केवल मौन में रह जाता है। वह जान जाता है कि ईश्वर कोई बाहर का अस्तित्व नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई वस्तु नहीं है। वह वही चेतना है जो हर क्षण उसके भीतर है। जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है वह दोनों एक हैं। जो खोज रहा है और जो खोजा गया है वह भी एक ही है। अब कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस अस्तित्व है, शुद्ध, अनंत और पूर्ण। यह समझना ही साक्षात्कार है, यही अद्वैत का अनुभव है। और जब साधक यह अनुभव करता है तब उसे एहसास होता है कि जीवन की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ईश्वर कभी खोया ही नहीं था। वह हमेशा वहां था, बस दृष्टि बदलने की जरूरत थी। अब साधक केवल महसूस करता है, केवल अनुभव करता है, और वही अनुभव ही ईश्वर है। अब जब आप इस रहस्य की यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है, आपकी चेतना में है। यह अनुभव शब्दों में नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। यही वह सच्चा ज्ञान है जो मन को शांति और आत्मा को मुक्ति देता है।
अगर आपको यह यात्रा पसंद आई और आपके भीतर नई समझ जगी है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार कमेंट में बताएं और भक्ति ज्ञान रियल वन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर नई आध्यात्मिक खोज का हिस्सा बन सकें और इस रहस्य को और गहराई से जान सकें।